हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आपका एनीमे हिंदी एक्सप्लेन चैनल पर, जहां आज मैं आपको रैंकिंग ऑफ किंग की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मुझे पता है कि आप में से कईयों ने इसके ट्रेलर को देखकर ही इस सीरीज को ड्रॉप कर दिया होगा, बट अगर आप एक बार इसको देखना स्टार्ट करोगे तो ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो चलिए अब जानते हैं इस सीजन के एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी को, जिसका नाम है दी प्रिंसेस न्यू क्लॉथ्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां बोजी अपनी जाइंट माँ शीना के पास रो रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि राजा रोते नहीं हैं, एक दिन तुम्हें दुनिया का सबसे महान और ताकतवर राजा बनना है। और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब एक दिन बोजी अपने महल से दूर एक जगह पर बैठा होता है, जहां उसे एक केस दिखता है जो कि एक बैग लेकर जा रहा होता है। केज असल में शेडो क्लैन का मेंबर होता है, जो कि लोगों को लूटने का काम करते हैं। यहाँ केज बोजी के पास आ उससे पैसे मांगता है, लेकिन बोजी कुछ भी जवाब ही नहीं देता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि बोजी ना तो बोल पाता है और ना ही वो सुन पाता है, लेकिन वो सामने वाले के होंठों को पढ़कर उनकी बातें समझ लेता है। अब बोजी के पास पैसे तो नहीं होते हैं, इसलिए केज उससे उसके कपड़े ले लेता है और अगले दिन और कपड़े लाने को बोलता है। बोजी मान जाता है और कपड़े दे चड्डी में ही अपने महल में वापस आ जाता है, जहाँ सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। क्योंकि वो गूंगा और बहरा है, इसलिए कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता है। पर बोजी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर आ जाता है। अब अगले कुछ दिनों तक बोजी रोज केज को अपने कपड़े देता है। एक दिन केज कहता है कि तुम कभी भी बड़े राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम गूंगे और बहरे जो हो। पर बोजी इशारों में समझाता है कि वो एक दिन महान राजा जरूर बनेगा, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा जो किया है और वो इसके लिए बहुत ही सीरियस भी है। और इतना के फिर से अपने महल में आता है, पर इस बार केज उसका पीछा करता है। यहाँ फिर से सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं और कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते भी हैं, पर बोजी मुस्कुराते हुए फिर से अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर अंदर क्वीन, जिसका नाम हीलिंग है, वो बोजी को बहुत ही चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम राजा कभी भी नहीं बन सकते। इससे 1000 गुना काबिल तो मेरा बेटा है। तो असल में ये बोजी की सौतेली माँ होती है, जिसका अपना खुद का भी एक बेटा होता है डायडा, और वो उसे राजा बनाना चाहती है। क्वीन के जाने के बाद डोमेस बोजी को बताता है कि तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुलाया है। बोजी अपने रूम में कपड़े पहन रहा होता है, तभी केस देखता है कि बोजी रो रहा है और उसे पता चलता है कि बोजी बस बाहर दिखावा करता है कि वो ठीक है, पर अंदर से उसे लोगों की बातों का बहुत ही बुरा लगता है। वो सुन तो नहीं सकता है, लेकिन उनके होंठ तो जरूर पड़ सकता है। इसके बाद बोजी अपने पिता से मिलने जाता है, जिसका नाम होता है बोज, जो कि एक जायंट होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन एक इंसान के गांव पर पूरे के पूरे मॉन्स्टर के झुंड ने हमला कर दिया था। तभी बोज ने आकर सभी मॉन्स्टर को मार इन गांव वालों को बचाया था, और तभी से वो इनका किंग बन गया और ऐसे बना किंगडम ऑफ बोज। हमें यहाँ पर पता चलता है कि बोज बहुत ही बीमार है और बोजी की माँ भी मर चुकी है, इसलिए बोज को फिक्र होती है कि उसके मरने के बाद उसके प्यारे बेटे बोजी और उसके किंगडम का क्या होगा। बोज डोमेस को बोजी को ट्रेन करने को बोलता है और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी देता है। दूसरी तरफ केज रास्ता भटक जाता है और एक तलवारबाज उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर किसको मारने आए हो। पर केज उसे चकमा दे भाग जाता है। यहाँ डोमेस बोजी को ट्रेन कर रहा होता है। तभी बोजी का छोटा सौतेला भाई डायडा वहाँ पर आता है, जो कि दिखने में तो उसका बड़ा भाई लगता है। डायडा कहता है कि चलो देखे तो बोजी ने अभी तक क्या सीखा है, और लड़ने को बोलता है। पर डोमेस मना करता है, क्योंकि अभी तक बोजी उस काबिल नहीं हुआ है। जिससे डायडा डोमेस को ही लड़ने को बोलता है, क्योंकि डायडा ने किसी गिरोह के कप्तान को अभी अभी हराया होता है, इसलिए अब उसके हौसले आसमान छूने लगते हैं। पर गुरु गुरु होता है। डायडा अच्छी फाइट देता है,
पर डोमेस उसे हरा ही देता है। बट डोमेस डायडा की परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश भी होता है। तभी बोजी भी डायडा को लड़ने की चुनौती दे देता है और ये बात महल में हवा की तरह फैल जाती है और सभी उनका मैच देखने आ जाते हैं। पर सभी को पता ही होता है कि डायडा बोजी को बड़ी आसानी से हरा देगा। यहाँ केज भी पहुँच जाता है और फिर इन दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। डायडा उस पर अटैक करता है पर बोजी उसके हर एक अटैक्स को डोज कर देता है और उसके सर पर पलटवार करता है। ये देख तो सभी लोग चौंक ही जाते हैं और इसी के साथ बीच मुकाबले में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, क्या बोजी सच में डायडा को हरा पाएगा? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल एनिमे हिंदी एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर करना मत भूलना। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।